चलें तो हम, हमारी अटेंडेंस तो हो गई है, हम आगे बढ़ते हैं। अपने रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर लिया है अपना। वीएस कोड में चला था ना? ठीक है। जो बीत गया है वो। एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट। और गेट बूटस्ट्रैप यहाँ आएंगे और अपनी इस फाइल को इसमें कॉल कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं पहले आप उसको ओपन कर लें इस तरह से। जैसे कि मैं फ़ोटोशॉप में आ जाता हूँ और इस फाइल को करेंगे यहाँ से क्लोज। और क्लास रिकॉर्डिंग MWF। अपना बैच टाइम क्या होता है? 10:30 से 12। इसमें ढूंढते हैं तो बर्गर टेम्पलेट आ गया जैसे। तो अगेन मैं डिज़ाइनिंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बिल्ड करके सिखा रहा हूँ, क्योंकि पहला चीज़ है फाउंडेशन को समझना। क्योंकि स्टाइलिंग बात की चीज़ है, वो तुम्हें आती भी है, हम स्ट्रक्चर को समझ। तो यहाँ हम देखेंगे ये सब क्या है, फुल विड्थ है, यानी कि कंटेनर फ्लूइड में ये सब डले हुए हैं, ठीक है। तो हम जैसे इसकी बात करते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ हमें क्रिएट करना है, परफेक्ट। तो इसकी विड्थ अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 1440 पिक्सल्स में बना हुआ है, बट मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग तो फुल स्क्रीन चल रही है ना। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से कंटेनर फ्लूइड, CONTAINER फ्लूइड, एंटर। कंटेनर फ्लूइड में जब मैं स्टाइलिंग करूँगा तो मैं बैकग्राउंड इमेज को रखूँगा, और ये वाला पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं ये किस में आएगा? कंटेनर में आएगा। तो लिखेंगे डॉट CONTAINER। इस पार्ट में जैसे हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो हमने यहाँ पर सीखा था जैसे कि H1 क्लास डिस्प्ले 1। इसमें हमें क्या रखना है? हमें ये पार्ट डिफाइन करना है, गेट कैशबैक। और नीचे एक पैराग्राफ हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो ये पैराग्राफ आ जाएगा इसके बाद। और ये पूरा पार्ट मैं यहाँ से कट करके एक रो डिफाइन करूँगा, रो के अंदर कॉल डिफाइन करूँगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये पार्ट रख लेंगे। एक हम लोग बटन डिफाइन कर लेंगे, यहाँ पर बटन पर लिखा हुआ है ऑर्डर नाउ, इस तरह का कुछ। फाइल को ब्राउज़र में प्रीव्यू कर लेते हैं फटाफट। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से सिंगल लाइन में मैटर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब हमें तो भाई ब्रेक करना है कुछ, जैसा कि हमने वहाँ पर देखा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉल MD, और मैं इसको यहाँ जाके बोल देता हूँ जैसे कि 5। तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो गया, ठीक है। और बाकी मोबाइल मोड पर हम लोग इसको जाके बोल देंगे कॉल 12, ठीक है। मोबाइल में अपने हिसाब से हैंडल करें, लेकिन लार्ज डिस्प्ले पर तो मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए। अब जो बटन है उसमें बोलता हूँ यहाँ पर जाके क्लास बटन। बटन फिलहाल मैं इसको वार्निंग दे रहा हूँ, बाद में लोग इसको रिप्लेस कर लेंगे। बन गया। अब
जो इसमें टेक्स्ट है वो अपर केस है, तो मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट। अपर केस, ठीक है। एफ बोल्ड मैंने डिफाइन किया, बोल्ड हो गया। तो फॉन्ट वेट एफ डब्ल्यू बोल्ड, ठीक है। इसके बाद ये हमें पिल बनाना है, राउंडेड पिल बन गया। इसके बाद मुझे इसमें पी एक्स सेट करना है, इसके बाद मुझे पी वाई सेट करना है। बढ़िया। तो सारी क्लास मैंने देखो तुम्हें सारी चीज़ पढ़ाई हुई है, लेकिन मैं सब चीज़ में इसलिए प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। मेरा काम तुम्हें यहाँ कलरिंग करना सिखाना नहीं है, मेरा काम है तुम्हें यहाँ सिखाना इन क्लास को कैसे अपने यहाँ ध्यान रखना है, क्या कैसे कैसे मिलाते जा रहे हैं, आउटपुट निकलते जा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पार्ट में समझ में आ गया। अब ऐसे ही पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को हम कैसे कर सकते हैं हैंडल। तो पैराग्राफ के लिए हमने एक क्लास पढ़ी थी कि पैराग्राफ में अगर मैंने लीड लिख दिया तो टेक्स्ट थोड़ा सा इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे बोल्ड करना है, तो यहाँ पर भी आप F W चला सकते हो। फॉन्ट जब इंटीग्रेट करेंगे लाइब्रेरी तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तो कुछ ऐसा हमें करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर बटन नैब बार कनेक्ट करना है, तो नैब बार कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड में। yes, here it is, copy this and paste it here। और इसको क्या बोलेंगे, ओनली कंटेनर, राइट। और ये अपना नैब बार आ गया। इसके बाद मुझे लोगो वगैरह लगाना है, तो मैं पिछली क्लास से जाके ले सकता हूँ, चलेगा ना। यहाँ पर हम इसका नाम क्या रख देंगे, बर्गर टेम्पलेट। और लोगो का डायमेंशन क्या है वो हमें PS से पता चल जाएगा। इन्फो क्या है, 1:1, तो क्या लिख देंगे, परफेक्ट। इस तरह से। अब हमें इसमें ये सब नहीं चाहिए, तो अगेन इस पार्ट को रिमूव। मुझे ड्रॉप डाउन भी नहीं चाहिए, तो LI रिमूव। और मुझे जो कंटेंट है वो कहाँ चाहिए, राइट हैंड साइड, तो MS ऑटो, ठीक है। इसके बाद मुझे ये नैब बार का डिसेबल्ड भी नहीं चाहिए। इसके बाद क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इस तरह से, होम प्रोडक्ट प्रोमो। तो होम ऑलरेडी अपने पास है, अपन ले लेंगे यहाँ से प्रोडक्ट एंड ऑल दैट। और मैं यहाँ से इस प्रोडक्ट को यहाँ पास कर देता हूँ। देन रिमेनिंग 3, 1 2 3, here is promo, about and contact, परफेक्ट। ये लीजिए हमारा नेविगेशन बनकर रेडी हो गया। मोबाइल मोड में आएंगे, फुली फंक्शनल, सारी चीज़ें सेट है। अब हम नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करेंगे, और ये नेक्स्ट एरिया है हमारा। ओह 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 ओह, बस 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 बस, अटक रहा है भाई। हाँ सही हो गया। चलिए, इस नेक्स्ट एरिया में अगेन हमें कंटेनर फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर फिर हमें कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ ये सिंगल है तो ये आ जाएगा किस में, एक अलग रो में। यहाँ 3 कॉलम है तो एक रो में 3 कॉलम बन जाएंगे अपने, और ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो चलिए क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इसके बाद कंटेनर, स्पेलिंग का ध्यान रखना बस, ठीक है। फ्लूइड, रो मुझे चाहिए होगी, कॉलम भी मुझे चाहिए होगा। मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया इसको। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, आर शेफ, तो कॉपी किया हमने इसको, और यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। अब जो डिस्प्ले 1 क्लास की बात चली, तो H की तो ज़रूरत है नहीं हमें, तो मैंने इसको P कर दिया, तो आउटपुट सेम रहेगा।
इसी तरह से मुझे यहाँ पर ये मैटर लिखना है तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अरे भाई मत हो, अरे 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 अरे। और ये हमारा एक रो बन गया। अब ये जो रो है ये आपका लार्ज डिस्प्ले पर 6 और मोबाइल पर 12 कॉलम, और क्या रहेगा, टेक्स्ट सेंटर। अब ऐसा करने से क्या होगा ना, ये कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। अब हमें ये क्या करना है, बीच में लेकर आना है। तो हमने कहाँ लिखा है इसको, कंटेनर फ्लूइड, लेकिन कंटेनर की कमी रह गई, तो क्या लिखेंगे, डॉट। अब रख देंगे तो कहाँ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ आ रहा है, सेंटर हो चुका हमारा, लेकिन ये यहाँ आ रहा है, हमें इसको यहाँ भेजना है। तो मैंने ऑफसेट पढ़ाया था ना तुम्हें, हाँ बस वही लगाओ। तो क्या लिखेंगे, ऑफसेट MD। कितना ऑफसेट करें, देखो हमने कॉलम कितने बनाए हैं, 6, तो 6 बचे, तो लेफ्ट से 3 डाल दो। अब देखो कहाँ गया, परफेक्ट। क्या नहीं चाहिए, ओके। तो ये स्टेटमेंट है हमारा। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मैटर और ब्रेक होना चाहिए या जो भी है, तो वो आप देख लेना, उसी हिसाब से अपना इसका ब्रेक वगैरह कर पाओगे। तो मैं इसको और घटा सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको लिखा है 6, मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, 4। अब मेरे पास कितने बचे, अगर मैंने 4 लिखा है तो 8 बचे ना, तो मैं ऑफसेट करूँगा 4 का, ठीक है। तो 4 4 8 और 4 12। अब देखो, अगर आपको लगता है ज़्यादा छोटा हो गया तो आप यहाँ से 5 कर लो उसको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने आपको समझा दिया, इस हिसाब से हमने लिख लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बढ़िया आ रहा है इस वक्त। बटन हम लोग आगे अपना ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर मुझे इसके बाद एक और नया रो चाहिए। रो के अंदर हम लोग कॉलम बनाएंगे। कॉलम को हम लोग बोलेंगे कि भाई मोबाइल में 12, कॉल MD 4, क्योंकि डेस्कटॉप में 4 4 के 3 कॉलम बनाएंगे, 4 या 12। फ़ोटो है, टेक्स्ट है, तो मैं फ़ोटो के लिए इसको प्रेफर करूँगा, राइट। और मैं इसको यहाँ कॉल कर लूँगा। इसका मैं साइज़ ले लूँगा यहाँ से, info 245 254। बट डिफरेंस है हल्का सा, 1:1 नहीं है एग्जैक्ट, बट मैं इसको 1:1 लूँगा। या फिर अब आप 245 या 254 दोनों में से जो भी लेना चाहो वो ले लो। और यहाँ पर हमने पर्सन का नेम डिफाइन कर दिया इस तरह से। इसके बाद नीचे कुछ हमारा ये मैटर लिखा है, इसको हमें डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पर एक H2 ले सकते हैं, एक हम लोग P ले सकते हैं। P में हमने लिखा फाउंडर, यहाँ पर इसका नेम आ गया, राइट। अप्रोच करेगी टेक्स्ट सेंटर, क्लास IMG फ्लूइड, IMG सर्कल, ठीक है। तो ज़रा एक नज़र डालते हैं आउटपुट में। तो ये सर्कल नहीं हुआ है, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा मुझे, इसकी अलग क्लास चलती है। परफेक्ट। बस इस डिप की 3 कॉपियाँ बना दो, खट खट खट। क्या देखते हो, बन गया, बस नाम ही तो बदलना रह गया अब। चलो शुरू करते हैं यहाँ से खेला। तो दूसरी बंदी है ये इसका ALT आ गया यहाँ पर। तीसरी बंदी फैनी स्टुअर्ट, दोनों क्या को, मैंने सेव नहीं किया क्या,
हो गया ना, देखो। अब इसमें बटन की हमें कोई नीड है नहीं, तो आप बटन यहाँ से डिसमिस कर सकते हैं। अब क्या चिपक गया आपस में, है ना। इनके बीच में मुझे थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है। तो आप यहाँ देखें, इस सेक्शन में ऊपर भी गैप है, नीचे भी गैप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंटेनर जो हमने बनाया था उसको मैं कमांड करूँगा और उसको मैं बोलूँगा py5। तो देखो नीचे भी गैप बन गया, ऊपर भी गैप बन गया। इसके बाद मैं यहाँ पर इस वाले रो में आके बोलता हूँ pt5। तो यहाँ देखो, अब मोबाइल में डाल के देखो, एकदम ज़बरदस्त। ऊपर वाला पार्ट मोबाइल में सेंटर लाइन हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको हम यहाँ लिखेंगे। कहाँ था ये, ओहो ओहो ओहो, ये तो ये था ना हमारा कंटेनर। तो यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट md स्टार्ट। तो देखो मोबाइल में एकदम सही बढ़िया अप्रोच है, सेंटर लाइन एकदम नीचे सब हमारा बढ़िया आ रहा है। और यहाँ देखो, ठीक है। अब तुम्हारे लिए तो आसान है ना, फोटो तो चिपकानी है इसके अंदर, कलर सेट कर रहे हैं, तो हमारा फंडा क्लियर हो रहा है अपना कैसे काम हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं किया। मैंने बोला कि अगर इमेज को उसके साइज से छोटी स्क्रीन मिलती है तो स्केल डाउन IMG फ्लूड हो जाएगी। हाँ, तो IMG फ्लूड मैक्स विड्थ मतलब, नहीं 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 नहीं, वो IMG फ्लूड होता है मैक्स विड्थ, यानी कि ओरिजिनल साइड से बड़ा नहीं होगा लेकिन उससे छोटा हो सकता है। लेकिन तुम ब्रेक करने की पूछ रहे हो, ब्रेक कैसे हुआ, तो ये मैंने लिखा है ना मोबाइल में 12 कॉलम। हाँ, तो फुल विड्थ में 12 कॉलम लिखा हुआ है। और बड़े डिस्प्ले मैंने मीडियम डिस्प्ले यानी टैबलेट से लेकर ऊपर तक जितने भी होंगे सब पर 4 रहेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 3, 4 या 12, 12 कॉलम होते हैं इस तरह से। चलो अगले सेक्शन पर आते हैं जल्दी से। अगला सेक्शन हमारा क्या है, ये वाला पार्ट। तो इस सेक्शन के लिए मैं इसी को कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला सेक्शन में डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था ना, ठीक है। इस सेक्शन में बेसिकली हमें 2 कॉलम की ही रिक्वायरमेंट है सिर्फ। तो मोबाइल में 12 कॉलम होंगे और मीडियम डिस्प्ले पर 6। और हमने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट सेंटर, तो टेक्स्ट सेंटर का यहाँ पर कोई काम नहीं है, सिर्फ इमेज आपका सेंटर में आएगा, बट ये टेक्स्ट आपका लेफ्ट से लाइन होगा, ठीक है। इसमें इमेज नहीं होगा। यहाँ पर आपका लिखा आएगा बेस्ट बर्गर, यहाँ पैराग्राफ होगा जिस पर एक क्लास होगी,
जिसका नाम होगा लीड, और इसमें एक बटन होगा जो कि अपन ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं। ठीक है जी। और इमेज का जो डायमेंशन हम यहाँ देख रहे हैं वो है 479, तो मैं इसको 480 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इज रहेगा और इसका नाम होगा बेस्ट बर्गर। और ये दोनों चीज़ें यहाँ से हम हटा देंगे और अब हम इसको ब्राउज़र में प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, अब जो टेक्स्ट है हमारा बेस्ट बर्गर जहाँ लिखा हुआ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ हमने H1 लगा दिया, H1 नहीं लगाना था, P क्लास, मैंने यहाँ भी शायद कहीं H1 तो नहीं लगाया, हमने डिस्प्ले 1 का यूज़ किया है। ठीक है, तो सेम हम लोग यहाँ पर भी डिस्प्ले 1 का ही यूज़ करेंगे, डिस्प्ले 1 और FW बोल्ड प्लस ये वर्टिकली मिडल में आ जाए। तो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, मैंने कंटेनर में डाला है, ये गलत है, कंटेनर पर नहीं आएगा, ये आपको डालना है कॉलम के अंदर। और कॉलम में भी मुझे देखना पड़ेगा क्या कॉलम की हाइट उतनी है या नहीं, तो मैं इसको रो पर भी कमांड कर सकता हूँ यहाँ पर। तो देखो मैटर वर्टिकली मिडल हो गया इस तरह से। तो ये आपका पार्ट बन गया। अब हमने इस पर क्या लगा रखा है IMG फ्लूइड। तो देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब मोबाइल में 400 पिक्सल का अगर कहीं दिक्कत होगा तो ये अपना आप इमेज देखो छोटा हो गया। ठीक है, तो मोबाइल में टेक्स्ट सेंटर होना चाहिए, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा एंटायर रो को टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, लेकिन इमेज तो अपना ऑलरेडी फिट है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, तो मुझे टेक्स्ट के साथ ही करना है। तो मैं कॉलम को टारगेट करूँगा, यानी कि इसको टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट MD स्टार्ट। तो मोबाइल में और बड़े डिस्प्ले में। ठीक है, इसी तरह से हमें एक और सेक्शन बनाना है। इस सेक्शन में इमेज को हमें बड़े डिस्प्ले पर राइट हैंड साइड पर रखना है। तो यहाँ लिखेंगे ऑर्डर MD2। ऐसा करने से क्या होगा, इमेज यहाँ आ गया, लेकिन मोबाइल मोड में जब आएंगे तो इमेज देखो ऊपर ही आ जाएगी फिर से। देखो राइट मैटर तो ये ना कि फोटो के नीचे उसके बारे में होना चाहिए। इसका नाम क्या होगा, बिग बर्गर। इसके बारे में चंद लाइनें जो कि कॉपी पेस्ट ही है, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऑर्डर ना हो, तो बाकी मुझे कुछ चेंज नहीं करना। बस मैं यहाँ पर इमेज के बारे में बेस्ट का बिग कर। ठीक है, अब जब हमने ये पार्ट अपना बना दिया तो यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे यहाँ पर बीच की स्पेस में सब कुछ हमारा परफेक्ट एकदम। इसके बाद क्या है यहाँ पर स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स का पार्ट बिल्कुल इसका रेप्लिका है, तो मैं शेफ को टारगेट करूँगा, यानी कि ये वाला पार्ट होगा। मैंने एंटायर एरिया लिया, कॉपी किया और इस डिव के बाद में मैंने इसको कॉल किया। यहाँ पर लिखा है स्टैटिक्स। ठीक है, हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और शेफ को रिप्लेस कर लेंगे। कुछ मैटर यहाँ लिखा हुआ है, आई थिंक मैटर बिल्कुल सेम है, बट फिर भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ सेफर साइड के लिए। इसके बाद यहाँ कुछ इस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं, 7K कस्टमर 109 35 कंट्री। तो मुझे इसको डील करना है, तो मैं यहाँ आऊँगा, चल तो देखते हैं इसको। तो मैंने इसको नेम दिया 7K और नीचे लिखेंगे कस्टमर, फिर क्या 109।
डेटा डाल देते हैं 35 कंट्री। इन तीनों में इमेज का कोई काम नहीं है, ठीक है। इमेज को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे यहां से। ये बन गया। अब हमें इसको आउटलाइन देना है। आप क्या करेंगे, यहां से एंटर करेंगे, एक और डिव बना लेंगे और इन डिव्स को मैं इसके बाद में बंद कर दूंगा। अब हम इन तीनों पर एक क्लास मेंशन करेंगे, ठीक है। हमने कुछ रेशियो पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है रेशियो, जैसे 16:9 मुझे 1:1 रखना है, तो मैं क्या लिखूंगा 1:1, ठीक है। मैंने क्या लिखा, आएंगे उस तक पहुंचेंगे, पहले बेस समझो, अब धीरे धीरे पहुंचेंगे, एकदम नहीं जाते। तो सबसे पहले हमें एक 1:1 की शेप बनानी है। तो ये सर्कल जो है वो 1:1 हो गया, तो हमारा ये काम हो गया। रेशियो क्या है 1:1। अब रेशियो जब हमने 1:1 डिफाइन किया, तो ये दिखना अभी होगा हमें कि क्या ये सही से बनाया कि नहीं बनाया। तो बीजी मैंने इसका दिया लाइट। अब यहाँ आउटपुट देखते हैं क्या फ़र्क आया डालने के बाद। तो ये देख रहे हैं कुछ इतना बड़ा बन गया हमारा, ठीक है। तो जैसे कि क्या है ना कि जिस भी जगह पे मैंने इसको कॉल किया है उतने कॉलम को उसने 1:1 बना दिया। अब इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे राउंडेड सर्कल, ठीक है। तो राउंडेड सर्कल जब मैंने इसको लिखा, सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया ना, हमें यहाँ लिखना था। सर्कल बन गया। अब हमें ये मैटर जो है वो वर्टिकली सेंटर में लेके आना है, ठीक है। तो क्या करें उसके लिए, डी फ्लैक्स लिखा हमने इसको, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर में लिखा है इसको, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखा हमने इसको। फिलहाल तीनों से मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है इसके अंदर। तो एक बार ज़रा देखेंगे कि डी फ्लैक्स को हटाने से काम बन रहा हो, नहीं बन रहा है। तो हम अपने इस एलिमेंट पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिस्पॉन्सिव को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई ये जो हमने 1:1 लिखा है वो एक्चुअल में कर क्या रहा है। तो ये 100% है। तो अलाइन आइटम सेंट्रिक क्लासेस में अप्लाई हो रही है, बट दूसरी क्लासेस में अप्लाई नहीं हो रही है। मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ यहाँ और लिखना चाहूँगा। ये देखो दोनों मैटर दूसरे ऊपर चढ़ रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ कुछ तो हो रहा है, क्योंकि इसमें कहीं पोजीशन वगैरह तो नहीं है। वो ज़रा देखना पड़ेगा कहीं पोजीशन ना आ रहा हो। हाँ, तो इसमें पोजीशन है जो मेरे काम को ख़राब कर रही है। ये देख रहे हो, क्योंकि मैटर ऊपर चढ़ने का मतलब वही हुआ, ठीक है। तो रेशियो क्लास हमारा जो काम है वो गड़बड़ कर रही है इसके अंदर। तो ये फिर मुझे मैनुअली बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एक मैनुअल क्लास लिख देंगे इसके लिए हम लोग। तो मुझे रेशियो से बाहर आना पड़ेगा, और जब मैनुअल की बात आ ही गई है तो सारी बात ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो क्या है भाई यहाँ पर, स्टैटिक्स सर्कल। तो चलें यहाँ आते हैं, डिफाइन करेंगे स्टाइल डॉट एंटर। क्या लिखें,
डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। और इनकी ज़रा डायमेंशंस हम गेट करेंगे। 310 310, ये परफेक्ट 1:1 है। सॉरी, कौन है भाई? बॉर्डर रेडियस 50% भी चला सकते हैं हम लोग यहाँ पर, REM भी चला सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे 1:1 के केस में है। बॉर्डर फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि 5 पिक्सल सॉलिड। फिलहाल मैं इसको कलर ब्लैक दूंगा। बन गया। अब ये मैटर हमें सेंटर में लेकर आना है, तो ये देखो यहाँ गया। अब हम क्या लिखेंगे? फ्लैक्स डायरेक्शन, ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट, है ना? तोड़ने की नहीं हो रही ठीक है, चलो। तो आई होप क्लियर हो गया हो बहुत अच्छे से। तो चलिए अब नीचे इसकी सजावट की बात कर लेते हैं। और डिस्प्ले 2, है ना? इसी तरह से पैराग्राफ में आएंगे। टेक्स्ट अपर केस, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग जैसे कि H2। नहीं, क्यों करना पड़ेगा? नहीं समझे, देखो यहाँ पे क्या लिखा? टेक्स्ट अपर केस है। क्या है ये? क्लास है ना, तो ऊपर डिफाइन कर दो। देख लो, पहले देख लो, समझ लो हमने क्या लिखा। टेक्स्ट अपर केस। अब क्लाइंट कहता है भाई अपर केस नहीं करना, तो मैं लिखा यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ जाके मैंने क्या बोला? लोअर केस। और मैंने बोला भैया ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ाया था ना इम्पोर्टेंट। क्या दिख रहा है आउटपुट में? कैसी बातें करो इतना सीखने के बाद? ये कैसा डाउट था? नहीं सर, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं, ये सिली वाले क्वेश्चन हो जाते हैं पढ़ने का इतना। हाँ बिल्कुल, हाँ। बूटस्ट्रैप आने का मतलब एकदम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए अपने बढ़िया से। चलिए, तो यहाँ तक का पार्ट हमने देखा, सर्कल वर्कल हमने बना लिया, सारी चीज़ हो गई। हम लोग अब अगले सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन हमारा फिर से वही है, सेम ऊपर वाला ही, ठीक है। बस पैराग्राफ नहीं है इस बार, और यहाँ पर सर्कल की जगह क्या रेक्टेंगल आ गए हमारे, है ना? चलो शुरू करते हैं इसको भी।